दुनिया को अब उम्मीद जगी है कि गाजा में अब युद्ध विराम हो जाएगा और एक बार फिर गाजा में शांति आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास और इजरायल दोनों ही युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच इजरायल ने गाजा पर फिर से हवाई हमला कर दिया है। इस खबर ने एक बार फिर संदेह पैदा कर दिया है कि क्या वाकई में हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम होगा या फिर ये महज एक नाटक है। दरअसल अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर इजरायली हमले में कम से कम 70 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए नागरिकों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल ट्रंप हमास इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमास द्वारा सहमति जताए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से गाजा पर तुरंत बमबारी रोकने का आदेश दिया था। इसके बाद भी इजरायल द्वारा गाजा पर हमला किया गया। इस हमले में गाजा शहर के लोग सबसे अधिक हताहत हुए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वहां 45 लोगों की जान चली गई। हाल के हफ्तों में इजरायली हमलों ने 10 लाख से अधिक गाजा वासियों को प्रभावित किया है। इजरायल द्वारा किए गए हमले के कारण गाजा वासियों को ये इलाका छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में एक विस्थापन शिविर अल मवाशी पर भी हमले किए। इससे पहले ही इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों को खाली करने के लिए कहा था। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि कम से कम 8 अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा तुफाह इलाके में एक रिहायशी घर पर भी हमला हुआ। इसमें 18 लोगों की जान चली गई। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की सराहना की कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई के लिए बमबारी स्थायी रूप से रोक दी है, लेकिन हमास को चेतावनी दी कि वह देरी न करे वरना सब दांव पर लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि जब हमास पुष्टि करेगा तो युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी और हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे। मिस्र के विदेश मंत्रालय के अनुसार हमास और इजरायल के प्रतिनिधि मंडल भी सोमवार को वार्ता में शामिल होंगे। बता दें कि मिडिल ईस्ट में कई जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही हमास इजरायल के बंधकों को छोड़ेगा, ठीक वैसे ही इजरायल एक बार फिर हमास पर टूट पड़ेगा, क्योंकि इजरायल हमास का अस्तित्व खत्म करने के लिए जंग कर रहा था, लेकिन अभी तक हमास का खात्मा नहीं हुआ है। इजरायल ने लगभग पूरे गाजा पर कब्जा कर रखा है, बस थोड़ा सा ही इलाका उसके कब्जे में नहीं है जहां हमास के आतंकी मौजूद हैं। ऐसे में इजरायल फिर से हमास को छोड़कर खतरा मोल नहीं लेगा, ऐसा कई जानकारों का मानना है। हालांकि अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से क्या गाजा में वाकई शांति स्थापित होती है या फिर डोनाल्ड ट्रंप भी नोबेल पीस प्राइज के लिए कुछ दिनों के लिए गाजा में शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं।